पाकिस्तान ने आज एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर तोड़ा है। पाक ने लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गोलीबारी की गई। कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी में फायरिंग हुई। मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर से भी फायरिंग की खबर सामने आई, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी अपने हरकत से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा पाकिस्तान। लगातार 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लगातार 10वें दिन छोटे हथियारों से फायरिंग की खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मेंढर, नौशेरा, कुपवाड़ा समेत कई जगहों से फायरिंग की खबर सामने आई है। लगातार 10वें दिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी में फायरिंग की खबर सामने आ रही है। वहीं मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में भी पाक सेना की तरफ से सीज फायर पर फायरिंग की खबर सामने आई है। हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, लगातार 10वें दिन सीज फायर पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल शिवानी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से 10वें रोज भी जो नॉर्थ कश्मीर का जो कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, टंगदार या फिर जो मिच्छल सेक्टर है, तो वहाँ पे भी लगातार जो कल रात गए वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो बेइश्तिहाल वहाँ पे फायरिंग की गई है, जिस दौरान वहाँ पे जो उनका टारगेट होता है यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स के चौकियाँ या फिर मुकामी बस्ती होती है, लेकिन भारतीय सेना ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर जो जम्मू खिते से वहाँ पे भी जो बहुत जगहों से ये भी इतला फराम हो रही है कि वहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो सीज फायर वॉयलेशन किया है, कहीं वहां पे भारतीय सेना को टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान जिस तरह से जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी यही कोशिश रहती है कि जिस तरह से जो यहाँ पे जो तवज्जो हटाने के लिए वो लगातार यहाँ पे सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है, तो उस दौरान वो किसी जगह पे घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जो पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जब से ये पहलगाम अटैक पेश आया था, उसके बाद जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी इजाफी जो फौजी दस्ते हैं वहां पे तैनात किए गए हैं। वहां पे पूरी तरह से बॉर्डर एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है। जहां पे भी खदशा होता था कि वहां पे घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, वहां पे पूरी तरह से खारदार तार और फेंसिंग लगा दी गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लगातार यहाँ पे कश्मीर का जो प्रोविंस है या फिर जम्मू का जो प्रोविंस है, वहां के जो बॉर्डर एरियाज है पूरी तरह से वहां पे कशीदगी को मजीद हवा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से जो सीज फायर वॉयलेशन होता है, यहाँ की मुकामी बस्ती को टारगेट बनाया जाता है, यहाँ के जो फौजी कैंपस होते हैं, फौजी बंकर्स होते हैं, उनको टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे जिस तरह से जो भारतीय सेना है काफी मुस्तैद है, काफी उनके हर एक जो नापाक जो उनकी कोशिश जो होती है उनको मुंह तोड़ यहाँ पे जवाब फराहम किया जा रहा है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लगातार भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जमीनी सतह पर जिस तरह से जो सीज फायर वॉयलेशन यहाँ पे लगातार होता है, उनके एक ही मकसद होता है कि वो जब यहाँ के भारतीय सेना है उनका तवज्जो हटाने के लिए यहाँ पे घुसपैठ की कोशिश कराते हैं। तो जिस दौरान जब यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज काफी वहाँ पे चौकना है, सिक्योरिटी फोर्सेस काफी उनको सील कर दिया गया है, तो उनको काफी कम मौके यहाँ पे फराहम होते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से जो लोकल्स का यहाँ पे कश्मीर में उनको ज्यादा सपोर्ट फराहम होता था, वो भी किसी न किसी हद तक काफी हद तक कम हो गया है। और जिसकी वजह से भी जो पाकिस्तानी जो रेंजर्स है, पाकिस्तानी जो फौज है या फिर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी न किसी हद तक बौखलाहट का शिकार हो गई है, क्योंकि जो कश्मीर रीजन में उनके ज्यादा यहाँ पे ठिकाने मिलते थे वो कम हो गए हैं। अब उनको यहाँ पे लोगों की पजीराई हासिल नहीं है, अब उनको यहाँ पे लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी हद तक बौखलाहट का भी शिकार हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर एरियाज में इन दिनों कशीर की देखने को मिल रही है, वहाँ पे पूरी तरह से जो वहाँ के मुकामी लोग है खौफ और दहशत में जी रहे हैं। और कुछ जो उड़ी सेक्टर से ये भी इतलात फराम हो रही है कि वहां पे कुछ लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है और वो बैंकर्स में भी छुपने लगे हैं। जंग जैसा माहौल पाकिस्तान ने बॉर्डर एरियाज में कायम किया है, वहां पे क्रिएट किया है। और लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना उनको वापस जवाब दे रही है, वापस उनको धकेल दे रही है, क्योंकि जब यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है, जब वहां से बर्फ पिघल जाता है, तो कोई किसी जगह पे खासकर कुटवा हो या फिर नॉर्थ कश्मीर का बांडीपुरा इलाका हो या कुपवाड़ा हो या उड़ी या किंगल चुल्हा, ऐसे कुछ बॉर्डर एरियाज
लिहाज से जहाँ पे घुसपैठ के कोशिशें अक्सर बेशतर होती रहती है और किसी किसी जगह पे उनको मौके भी फराहम होते हैं, क्योंकि पूरी जगह पे जो भारतीय सेना है वो पूरी जगह पे जो अपर रीचेस इलाके हैं वहां तक उनकी रसाई काफी मुश्किल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो इजाफी फौज यहाँ पे तैनात कर दी गई है, जो मैदानी इलाकों से फौज हटाकर बॉर्डर एरियाज पे तैनात कर दी गई है, उस जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो मंसूबे होते हैं, पाकिस्तान के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, पाकिस्तान के मंसूबों की आप बात कर रहे हैं और आपने अभी जानकारी दी कि इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करके लगातार ध्यान भटका के घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। इन हालातों में अभी अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, मैं केवल बॉर्डर की बात नहीं कर रही, अंदर कश्मीर के किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके के लोकल आतंकवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा ना मिले बल्कि उसका खात्मा हो? जी, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल के बाद यहाँ पे पूरी तरह से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी की जो तैनात है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को या फिर एसओजी को पूरी तरह से जो जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो पूरी तरह से सूरत हाल को यहाँ पे मॉनिटर करे। जो अपर रीचेस इलाके हैं, खासकर जो पहलगाम के जो मुंसलिक इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे आर्मी कंट्रोल कर रही है, पूरी तरह से मुआयना कर रही है कि जिस तरह से जो पहलगाम अटैक यहाँ पे हुआ था, मुस्तकबिल में ऐसा कोई अटैक पेश न आए। पूरी तरह से ये भी आदेश दिए गए हैं कि जो मुकामी लोग इन पहाड़ों क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए ये अहकाम दिए गए हैं कि शाम 7 बजे के बाद वो अपने घरों से बाहर न निकले, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पे सूरत हाल पैदा हो गई है। इंतजाम किए गए हैं, लगातार सेना हर जगह पर तैनात है। सीज फायर का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को करारा जवाब बॉर्डर पर भी दिया जा रहा है और अंदर भी न केवल घुसपैठ बल्कि किसी भी तरीके की आतंक फैलाने की कोशिश करने पर भारतीय सेना लगातार जवाबदेही कार्रवाई कर रही है। निसार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।